अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा कुर्ता जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे किस तरह से कपड़े का पीस है मेरे पास। उसकी एक साइड पे बॉर्डर है जो कि हम एक्स्ट्रा अटैच करते हैं और नीचे भी उसके दामन में ऑलरेडी बॉर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले जो साइड वाला बॉर्डर था वो मैंने उतार लिया है और फिर जो एक साइड पे कन्नी थी प्लेन वो भी मैंने उतार ली है इस तरह से। और अभी मैं आपको कपड़े की विड्थ जो है वो बता देती हूँ कि ये सब कुछ उतारने के बाद मेरे पास कितनी विड्थ है कपड़े की। कपड़े की विड्थ जो मेरे पास है वो है 32.5 इंचज़। तो ये जो साइज़ है ये स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सेम मेजरमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करना है कि आपने सेंटर वाला पैनल जो है ना सबसे पहले वो काटना है। अच्छा, आपका जो भी चेस्ट का साइज़ होगा ना, अगर आपका 22 है या 23 है, आपने उससे 1 इंच कम ये सेंटर वाला पैनल आपने काटना है। मैंने चेस्ट अपनी रखनी होती है 19 इंचज़ और उससे 1 इंच मैंने कम रख के यानी कि 18 इंचज़ मैंने ये सेंटर वाला पैनल जो है ना वो लेना है। जो जितनी भी आपकी चेस्ट हो ना उससे आपने 1 इंच कम सेंटर पैनल लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह से हमारा जो सेंटर वाला पैनल है वो हो गया है तैयार। अभी ये जो बॉर्डर है ना सेंटर पैनल का, ये मैंने उतार देना है क्योंकि ये बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। जो सेंटर है ना शर्ट का वो ऊंचा होगा और जो उसकी साइड्स और बैक होंगी ना वो लंबी होंगी। तो इस तरह से इसको तैयार करना है। इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास इसकी लेंथ जो है वो है 34 इंचज़ और जिसके साइड पैनल होंगे वो इससे तकरीबन 7-8 इंच ज़्यादा लंबे होंगे, ठीक है। अभी ये जो इसके साइड से हमने कपड़ा उतारा था, इसकी मैं आपको ज़रा ट्राई बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी है। इसी के हमने साइड पैनल बनाने हैं। ये मेरे पास तकरीबन 14.5 इंचज़ है, तो इसका हमने हाफ़ कर लेना है। तकरीबन 7.25 इंच तक ये एक पैनल की चौड़ाई बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये शर्ट के साइड पैनल हो जाएंगे दोनों। इसका बॉर्डर आपने नहीं उतारना। अगर तो आपकी शर्ट के साथ बॉर्डर है तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉर्डर नहीं है तो मुझे लगता है कि वो और प्यारी लगेगी, तो आप उसको बगैर बॉर्डर के भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने बॉर्डर वाली ही बनानी है। तो अभी इसको तैयार करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। मेरे पास जो इसी का बॉर्डर था ना जो कि हमने स्टार्ट पे शर्ट के उतारा है, ये मैंने यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कट वर्क के जो थोड़ी सी प्रिंट है ना वो बना हुआ है, तो ये मुझे यूज़ करना है। इसके ऊपर से भी मैं कपड़ा उतार दूँगी थोड़ा सा और इसके नीचे से भी मैंने कपड़ा उतार देना है और फिर जो इसके कट वर्क है ना वो मैंने यूज़ करने हैं। तो ये मेरे पास एक अच्छा हो गया कि ये प्रिंट ही इसका ऐसा था। अगर प्रिंट ऐसा ना हो तो फिर बुकरम से कट वर्क बनाना पड़ते हैं जिस पे और मेहनत होती है। तो उससे अच्छा है कि कोई प्रिंट ही ऐसा हो जिस पे आप ये वाला डिज़ाइन बनाएं। ये अभी देखें कि मैंने नीचे एक और कपड़ा लिया है, इसी के बॉर्डर में से उतारा है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंटेड कपड़ा लेना है, आप प्लेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फ़ोल्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ नज़र आएगा, वो ऊपर नज़र ही नहीं आएगा। तो अभी आप देखें कि जैसे जैसे ये प्रिंट बना हुआ है ना उसी के बिल्कुल साथ ये कट वर्क जो है ना वो होता जाएगा। यानी कि जब मैं सिलाई लगाती जाऊंगी ना तो इसकी जो शेप है ना सेम वैसे ही बनती जाएगी जैसे कि आप बुकरम के ऊपर कट वर्क बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी पट्टी को मैंने ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखें, सिलाई मैंने ऐसे ही लगा लेनी है और अभी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से काट देना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं छोड़ना, बहुत मामूली सा कपड़ा छोड़ना है और जो एक्स्ट्रा है उसको आपने काट देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे आपने डीप कट लगा के एक एक और इसको सीधा कर लेना है। ये देखें, सीधा करना बहुत आसान है। सीधा करके आप इसको प्रेस कर लें तो इसकी जो तय वो बैठ जाएगी। सारी पट्टी को ऐसे ही तैयार, ये देखिए मैंने कर लिया है। और अभी क्या किया है कि जो साइड पैनल है ना वो मैंने लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से साइड पैनल की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। और ये जो हमने कटवर्क वाली पट्टी तैयार की है ना, ये भी आप देख रहे हैं कि इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है। और इस तरह से आपने इसको सिलाई लगा देनी है। तो ये जो कटवर्क है ना आप इसको साइड पैनल के साथ अटैच कर रहे हैं और जैसे ही आप इनको इस तरह से पलटेंगे ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और फिर आप इसको प्रेस कर लें तो ये साइड पैनल जो हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट प्रेस कर दिया है और इसकी तय बैठ गई है। और सेंटर वाला जो पैनल था ना उसको मैंने फोल्ड कर दिया है, यानी कि उसको सिलाई लगा दी है। अभी ये देखें, इस तरह से मैंने जो साइड पैनल है ना वो बढ़ा के लगाने हैं, उतने मैंने बढ़ा के लगाने हैं जितना कि ये बॉर्डर है, ठीक है। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं होगा तो मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ कि आपने कितने इसको बड़े रखना है सेंटर पैनल के साथ, ठीक है। मेजरमेंट करके मैं आगे जाके आपको बता देती हूँ सब कुछ। तो अभी यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से मैं रखूँगी
सेंटर पैनल जो है वो पहले मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर जो साइड पैनल है ना इस तरह से रखा है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। जो साइड पैनल्स है ना उनको आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और जब ये सिलाई लगानी है आप देख सकते हैं कि ये कट वर्क के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आ रही, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यानी कि वो खुले ही रहेंगे और ये सिलाई जो दूसरे पैनल्स है ना उनके ऊपर आ रही है इस तरह से। और पूरे को आपने ऐसे ही सिलाई कर देना है दोनों साइड्स पे। इस तरह से आप देखें कि ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो हो गया है हमारा तैयार। इसकी चौड़ाई मैं आपको पहले बताई थी तो ये 32.5 इंचज़ थी आई थिंक, और अभी तकरीबन 30 इंचज़ इसकी चौड़ाई जो है वो रह गई है। और अभी आपको मैं इसकी लेंथ भी बता देती हूँ जो कि साइड पैनल्स हैं। साइड पैनल्स की लेंथ आप देख लें, नीचे से उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद इनकी जो लेंथ है मेरे पास 40.5 इंचज़ मेरे पास साइड पैनल्स की लेंथ है। और जो सेंटर पैनल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें तकरीबन 8.5 इंचज़ जो है ना वो छोटा रखना है सेंटर पैनल, ठीक है। अगर आपका बॉर्डर है तो आप इस तरह से बॉर्डर को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपका बॉर्डर नहीं है तो आप 8.5 इंचज़ तक या 8 इंचज़ तक 7 इंचज़ तक भी आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अभी इनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, नीचे मैंने इसके बैक भी फ़ोल्ड करके रख दी है, उसकी भी सेम उतनी ही चौड़ाई लेनी है जितनी के हमारे पास फ्रंट की हो गई थी, यानी कि तकरीबन 30 इंचज़ तक बैक की चौड़ाई आपने ले लेनी है। दोनों को इस तरह से मैंने रख दिया है ऊपर नीचे। और अभी शोल्डर की जो चौड़ाई ली है वो ली है 7.5 इंचज़ और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी है जितनी के शोल्डर की चौड़ाई है, यानी कि 7.5 इंचज़। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है जो कि है 9.5 इंचज़। ये निशान लगाने के बाद आपने इसको आर्म होल की इस तरह से गुलाई देनी है और यहाँ तक इसी के ऑलमोस्ट निशान है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने क्या करना है कि चेस्ट पे आपने इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और दूसरी साइड जो है वो आपने इस तरह से दामन पे लेके जानी है, तो ये अरेब में आ जाएगा, यानी कि आपकी ए लाइन शर्ट बन जाएगी, लेकिन वो बंद में हो जाएगी थोड़ी सी हाई लो में, और ए लाइन में इस तरह से थोड़ी सी डिफरेंट शर्ट आपकी बन जाएगी। कोई इसकी फ़िटिंग नहीं है, कोई इसकी हिप लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने फिर चेस्ट के निशान से लेके दामन की चौड़ाई तक आपने इसको ऐसे ही ले जाना है और इसको शेप दे देनी है आपने ए लाइन, ठीक है। तो इसके मैं चौक वगैरह जो है वो नहीं खोलूँगी, वो बंद ही रहेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी चौड़ाई कम है, क्योंकि स्मॉल में और मीडियम में चौड़ाई बिल्कुल ठीक है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगे कि आपके पास शर्ट की चौड़ाई कम है तो वो बंद अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर आप उसको जो चौक है ना वो खोल सकते हैं। ऊपर से तकरीबन आधा इंच इसको मैंने अरेब दे ली है और अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको आपने डीप कटिंग जो है ना वो कर लेनी है इस तरह से। तकरीबन 1.25 इंच तक जो है ना वो डीप कटिंग मैंने फ्रंट वाले हिस्से को दे लेनी है। अभी इसका जो नेक है वो तैयार करना है, तो उसके लिए मैं आपको ज़रा बता देती हूँ, खोल के भी दिखा देती हूँ पहले कटिंग। इस तरह से ये देखें साइड पे कट वर्क जो है वो कितनी प्यारी लग रही है। आपने ऐसे ही फ्रंट वाले हिस्से को फोल्ड कर लेना है सेंटर से और यहाँ पे कट लगा लेना है, आपने एक स्लिट बना लेना है जो आपने तकरीबन 16 इंचज़ तक इसको काट लेना है सेंटर से। वैसे तो आप जो स्लिट है उसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा छोटा पसंद है तो आप 16 से कम कर लें, अगर 16 से भी बड़ा पसंद है तो आप इसको और लंबा काट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। खोल के आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी। अभी बुकरम इसके पीछे लगाना है, बुकरम से ज़्यादा प्यारी मगज़ी निकलती है, सफाई आती है, तो बुकरम जो है ना वो तकरीबन मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। 16 इंचज़ का हमने कट लगाया था, 17 इंचज़ जो लंबाई है वो बुकरम की ली है और बुकरम की चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है। इस तरह से देखें जहाँ पे कट लगाया था ना वहीं पे मैंने बुकरम जो है वो पेस्ट कर लिया है। कपड़े पे पहले कट लगाने का मकसद ये होता है कि आपको सेंटर का पता चल जाता है। अगर आप बुकरम पहले लगा दें फिर उसकी कटिंग करें तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी सफाई जो है ना वो इतनी नहीं आती। तो अभी फिर से उसी जगह से मैंने काट लिया है जहाँ से पहले काटा था और यहाँ से आप देखें कि इस तरह से आपने दोनों तरफ जो है ना वो कट्स लगा लेने हैं। अभी क्या करना है कि बॉर्डर का ये वाला हिस्सा थे आप देख सकते हैं 2 कलर में है और इसको मैंने काट लेना है। इसकी लेंथ तकरीबन 18 इंचज़ मैंने ली है दोनों की। और अभी आप देखें कि इस तरह से मैंने इसको रखना है, सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ रखी है जो कि बॉर्डर है मेरे पास उसकी, और ये इस तरह से एक पैर के फासले पे मैं सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। मुझे चौड़ी मगज़ी पसंद है, अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बिल्कुल अपनी चॉइस के हिसाब से बारीक कर सकते हैं, लेकिन चौड़ी जो होती है वो निकलती नहीं है, तो चौड़ी ज़्यादा सही रहती है मेरे ख़्याल में।
ये देखें जी, इस तरह से मैंने वहाँ तक सिलाई लगाई है जहाँ तक हमने तिरछा कट लगाया था, ठीक है। उसके आगे आपने नहीं जाना, जहाँ तक तिरछा कट है बिल्कुल उसके पास जाके आपने इसको ख़त्म कर देना है। दूसरी साइड पे भी वैसे ही मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, आपके सामने ही सारी मगज़ी एक ही सिलाई में आपको लगा के दिखाऊंगी। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप यूज़ टू हो जाएंगे। अगर आपको नहीं भी आती तो आप एक दो बार प्लेन कपड़े के ऊपर, रफ़ कपड़े के ऊपर पहले इस तरह से काट के मगज़ी निकाल के देख लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगी सफाई के साथ। तो इसको मैंने वैसे ही फ़ोल्ड कर लिया है, सिंपली बैक से मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको फ़ोल्ड करके तो इसके किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, तो अभी इसको आपने फ़ोल्ड करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती ना, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से सिलाई लग जाएगी। अभी आपने इसको भी फ़ोल्ड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा ऊपर ये नोक बनी होती है इसको आप किसी नुकीली चीज़ से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। इसी का मसला होता है और कोई मसला नहीं, आपको कभी भी बनेगा। तो अभी ये देखें, ये साइड जो है ना, इसको भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक ही सिलाई में मैंने मगज़ी जो है वो सारी अटैच की है। मैं आपको ज़रा बैक से भी दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो इसकी चौड़ाई जो है ना वो भी देखेंगे कितनी है और कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें जी, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखें, पीछे से भी कोई मसला नहीं हुआ, बहुत ही सफाई के साथ ये हमारी जो नेक की मगज़ी है वो लग गई है इस तरह से। और अभी क्या करना है कि इसके नीचे कपड़ा लगाना है, कितना आपको बंद करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। टोटल इसकी जो लेंथ है खुली वो है तकरीबन 16 इंचज़, और उसमें से मैंने तकरीबन 9 इंचज़ तक जो है ना उसको क्लोज़ कर देना है। आप इसको 8 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे, लेकिन क्योंकि ऊपर बैन लगनी है इसलिए आप 10 ना करें तो ठीक है, 9 इंचज़ तक आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं निशान लगा लूँगी और फिर इसके, ये देखें, ये मैंने बॉर्डर का ही कपड़ा लिया है, ऊपर से उसको मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई कर लिया है इस तरह से सेंटर में इसको रख के। तो अभी सिलाई करके इसको, जो इसका स्लिट है उसको बंद कर देना है। मैंने पिन्स लगा ली थी ताकि वो अपनी जगह से मूव नहीं हो, और यहाँ से ये देखें टांका पक्का करके इसको मैंने सिलाई लगा देना है। और ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये सेम उसी सिलाई के ऊपर है जो कि मगज़ी को फ़ोल्ड करते हुए लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिलाइयाँ नज़र आई तो फिर उतना प्यारा नहीं लगेगा। तो आप ट्राई करें कि जहाँ पे पहले सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएं। और अभी इसको यहाँ पे मैंने ख़त्म कर देना है, और ये हमारा जो स्लिट है वो भी बंद हो गया है तैयार। और इसके बाद क्या करना है कि अभी हमने नेक की कटिंग करनी है, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, पहले कुछ इस तरह से नेक हमारे पास है, इसको आप फ़ोल्ड कर लें, चाहे तो सीधी साइड से चाहे तो उल्टी साइड से। तो अभी ये देखें सेंटर से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ जो मैं लूँगी वो लूँगी 3 इंचज़, क्योंकि ये बैन लगना है। वैसे तो अगर बैन लगानी हो स्मॉल मीडियम को तो 2.5 इंचज़ होता है तकरीबन, लेकिन क्योंकि समर है तो समर में टू क्लोज़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 इंचज़ उसकी विड्थ ली है नेक की, और 3 इंचज़ ही उसकी डेप्थ ली है। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाते हुए आपने नेक की गुलाई जो है वो काट लेनी है। और इसको सीधा करके भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ज़रा, जो कि कुछ इस तरह से है, ये देखें। तो अभी इसकी आपने बैक लेनी है शर्ट की, और शोल्डर की सिलाई जो है वो लगा देनी है यहाँ से। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी आपने फ़िटिंग की सिलाई जो है वो भी लगा देनी है, और वो आपने नीचे दामन तक लगानी है, ठीक है। यानी कि इसकी जो साइड्स है ना उसको भी आपने क्लोज़ कर लेना है यहाँ से। दोनों तरफ सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है। मैं आपको नीचे से ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी कुर्ती जो है वो अभी नीचे से तैयार हो गई है। और अभी ऊपर जो बैन है हमने वो लगानी है सबसे पहले, तो उसका भी मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। यहाँ पे जब आप इसको सीधा करके इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये देखें, इतना हिस्सा जो है ना, ये क्योंकि सिलाई में आया होता है शोल्डर से, तो ये आपको काटना होता है जब आपने बैन लगानी है, ठीक है। अगर ये आप नहीं काटेंगे तो आपकी जो बैन है ना वो कभी भी ठीक नहीं लगेगी, वहाँ पे कपड़ा जो है वो हमेशा इतना इकट्ठा होता रहेगा। तो ये कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा, वो आपने काट लेना है। अभी आप देखें, अभी बिल्कुल सीधा हुआ है। ये जो अंदर कपड़ा फोल्ड हो चुका था ना उसको काट के, तो फिर आपने नेक को मेजर करना है इस तरह से।
टोटल कितना बनता है। आपने एक फ्रंट की साइड से लेना है, पीछे की तरफ घुमा के फिर दूसरी साइड पे ला के इसको ख़त्म कर देना है। तो ये मेरे पास जो बनाया आप देख सकते हैं 17 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और बुकरम जो है उससे मैंने तकरीबन पौने इंच ज़्यादा ले लिया है, यानी कि बुकरम की लेंथ मैंने ली है 18 इंचज़। और इसकी कटिंग जैसे ही करेंगे तो ये उतनी ही रह जाएगी जितनी कि हमें बैंड चाहिए। इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है आपने, और अभी यहाँ से इसको शेप देनी है। मैं इसको नोक वाला नहीं बना रही, ना ही ऊपर से मैं ज़्यादा गुलाई दे रही हूँ। ये थोड़ी सी ना यहाँ से आप देखें कि नोक वाली गुलाई है। ये देखें यहाँ से इसकी नोक आ जाएगी, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इसको तिरछा कर लेना है। थोड़ा सा लंबा आपने इसको लेके जाना है, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें जी, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने भी ऐसे ही बनानी है, लेकिन मैं ऐसी बना रही हूँ। आप चाहें तो आप दूसरी भी बना सकते हैं। ये चाइनीज़ जो कॉलर होती है, बैन होती है, वैसी नहीं, यानी कि ये फ्लैट बैन नहीं है। जैसी हम सीधी लगाती हैं ना पट्टी वाली, ये वो वाली बैन है। तो आप देख लें कि मैंने किस तरह से ये की है, बिल्कुल सीधी है। इसको कपड़े के ऊपर अभी पेस्ट कर लेना है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है, और अभी ये मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ, उतनी ही है जितनी के हमारी नेक की थी बनी टोटल। ये देखें जी, मैंने उसी कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है जिसकी मैंने मगज़ी निकाली हुई है। इस तरह से नीचे से थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो मैंने बुकरम के साथ जो है वो फोल्ड किया है। अब ये एक और पट्टी मैंने ली है। ये देखें, इतना कपड़ा ही मेरे पास था, ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकती थी क्योंकि इसका जो प्लेन कलर था वो फिर नज़र आना था। तो अभी एक इतने ही साइज़ की मैंने और पट्टी ली है, और यहाँ मैंने बुकरम के साथ साथ इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा काट के। टांके को यहाँ पे आपने पक्का कर लेना है एंड पे और स्टार्ट पे, और यहाँ से आपने कपड़ा निकाल के इसको सीधा करके प्रेस कर लेना है, और फिर इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। ये देखें जी, इस तरह से इसको आपने प्रेस कर लेना है, और अभी इसको लगाते हैं शर्ट के ऊपर। ये देखें, जिस तरह से मैंने इसको प्रेस किया, इसका सेंटर लेना है और सेंटर में आपने कट लगा लेना है। सेम ऐसे ही आपने जो कुर्ता है वो लेना है, और उसको भी आपने सेंटर से कट लगा लेना है। ये देखें, मैंने कट लगाया हुआ है वैसे यहाँ पे, लेकिन अभी चौक से थोड़ा सा निशान जो है वो भी लगा लेते हैं इस तरह। तो अभी बैन लगानी है। मैं वैसे सेंटर से तो स्टार्ट नहीं कर रही, मैं एक साइड से ही कर रही हूँ क्योंकि उतनी है जितनी कि हमने मेजर की थी। इस तरह से आपने रखना है इसको। ये देखें, जो बुकरम वाला हिस्सा है उसको आपने उठा लेना है। जिस हिस्से पे बुकरम नहीं है, ये सिलाई वहाँ पे लग रही है इस तरह से, और उतने ही कपड़े पे मैं सिलाई लगा रही हूँ जितना कि मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था बैन पे। तो अभी ये देखें, इस तरह से घुमा के सारे पे मैंने सिलाई लगा लेनी है। ये भी सारा आपके सामने, मैं एक ही सिलाई में बैन जो है वो अटैच करूँगी। ये पेन तो वैसे भी काफ़ी इजी है, ये तो मुश्किल है ही नहीं। फ्लैट पेन में थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो तो चलें ठीक है, लेकिन ये तो बहुत इजी है, इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अभी आपने इस तरह से इसको सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर देना है, और ये सिलाई लगा देनी है आपने बैन के ऊपर। ये देखें जी, इस तरह से। और अभी ये बैन जो है वो हो जाएगी तैयार, और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नेक जो है वो इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से भी बिल्कुल पूरा है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। आसानी के साथ ये बैन जो है वो यहाँ पे लग गई है। जब आप इसको यहाँ पे ख़त्म करें या स्टार्ट करें तो देखें कि सारा कपड़ा जो है वो अंदर आ जाए। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा बाहर रहेगा तो सफाई जो है वो नहीं आएगी। ये देखें जी, इस तरह से इसकी बैक भी आप देख लें। और ये हमारी बैन जो है वो लग गई है। अभी मैं आपको ज़रा इसको नीचे रख के सही से दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। इस तरह से ये देखें जी, बैन भी लग गई है। और अभी क्या करना है कि मेरे पास बटन्स हैं वो मैंने यहाँ पे लगाने हैं। ये देखें, ये इसके साथ मैच हैं। ये वैसे जो बटन्स होते हैं ना, ये घर में मौजूद होने चाहिए हर कलर में, क्योंकि हर सूट के साथ इस तरह के जो बटन है ना वो चल ही जाते हैं। तो ये मैंने दो दो करके इस तरह से लगा लेने हैं 3 जगह पे। और ये लगाने के बाद फिर इसके जो स्लीव्स हैं उसकी बारी आएगी। तो पहले मैं बटन लगाती हूँ और फिर स्लीव्स इसके तैयार करते हैं। ये देखें, दो दो करके मैंने बटन जो है वो इस तरह से फिक्स कर लिए हैं, और अभी स्लीव्स तैयार करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मेरे पास स्लीव्स हैं इस तरह से।
तो इसकी जो लेंथ मेरे पास है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास लेंथ है तकरीबन 25 इंचज़ और विड्थ जो है वो है 9.5 इंचज़। ऊपर से 3 इंचज़ पे निशान लगाना है इसको आर्म होल की गुलाई देने के लिए, और इस तरह से फिर आप उन्हें निशान लगा लेना है और इसी निशान से कटिंग कर लेनी है। और अभी आर्म होल का निशान लगाना है जो कि है 8.5 इंचज़। और यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा लूँगी और उसके बाद जो इसका फ्रंट है वो उस पर मैंने निशान लगाना है जो कि है तकरीबन 8.5 इंचज़ ही, जितना कि आर्म होल है उतना ही मैंने यहाँ से लिया है, क्योंकि ये फिटिंग वाले अभी नहीं होने। पहले आपने कपड़ा सीधा ही लेना है, बाद में ये आगे से खुद ही फिटिंग वाले हो जाएंगे इलास्टिक डालने के बाद। तो अभी क्या है कि इसको मैं आपको ज़रा इस तरह से फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। यहाँ से कितना फ़ोल्ड करना है ये भी मैं आपको ज़रा मेजर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये 25 इंचज़ है तो ये ज़्यादा लंबे हैं, इतने लंबे नहीं होते स्लीव्स। 2 इंचज़ जो है ना इसमें से वो निकाल देना है। ये देखें 2 इंचज़ कपड़ा जो है वो आपने फ़ोल्ड कर लेना है, तो ये 23 इंचज़ रह जाएंगे। बाकी आप अपने बाजू के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, जितना भी आपने बाजू रखना हो उससे आप 2 इंचज़ ज़्यादा रख लें इसकी लेंथ को, ठीक है। एक सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें। अभी इलास्टिक ये देखें बारीक इलास्टिक मैंने यूज़ करनी है, उससे आपने ज़्यादा चौड़ी सिलाई लगानी है। तो ये देखें तकरीबन आधे इंच के फासले पे मैं ये दूसरी सिलाई लगा रही हूँ ताकि इलास्टिक जो है वो आसानी से यहाँ से गुजर जाए। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने वैसे ही रहने देना है, तकरीबन 1 इंच तक जो है ना वो ऊपर वाला हिस्सा आप देखें वो रह जाएगा और यहाँ से आपने इलास्टिक जो है वो गुजारनी है। तो इलास्टिक आपने किस तरह से लेनी है वो भी मैं आपको ज़रा मेजर करके बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि अपनी कलाई जो है ना उसको मेजर करना है कि आपकी कलाई कितनी बनती है। ये देखें इस तरह से आपने मेजरिंग टेप से मेजर करना है और मेरी 7 इंचज़ जो है ना वो भी काफ़ी खुली आप देख सकते हैं। तो आपने भी यही करना है कि खुली होनी चाहिए, तंग नहीं होनी चाहिए। तो उससे आपने 1 इंच ज़्यादा लेनी है। 7 इंचज़ मेरी बनती थी, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है क्योंकि वो थोड़ी बहुत सिलाई में आएगी इलास्टिक इस तरह से। तो टोटल 8 इंचज़ तक मैंने इलास्टिक ली है। उसको जो हेयर पिन होती है उसकी मदद से आपने यहाँ पे गुजार देना है और सारी खींच नहीं लेनी, थोड़ी सी आपने गुजार के तो इस एंड पे आपने सिलाई लगा देनी ताकि इलास्टिक जो है ना वो और आगे ना आ जाए, यानी कि दूसरी साइड की तरफ वो बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पे आप इसको फिक्स कर लें सिलाई लगा के और फिर अभी आप दूसरी साइड पे इसको निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे भी आप इसको फिक्स कर लें, सिलाई लगा लें ताकि ये सारी निकल ना जाए और फिर इसकी फ़िटिंग की सिलाई आप लगा लें इस तरह से। और ये हमारे जो स्लीव्स हैं वो हो जाएंगे तैयार। तो अभी मैं आपको ज़रा सीधे करके भी दिखा देती हूँ। तो आगे से अभी ये तंग हो जाएंगे और पहने हुए भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। इलास्टिक को आप इस तरह से एडजस्ट कर लें और ये देखें जी इस तरह से बाजू हो गए हैं तैयार, बहुत ही प्यारे से हैं, ना ही बहुत ज़्यादा खुले हैं और ना ही बहुत तंग है। तो हमारे पास स्लीव जो हैं वो सीधे हैं और जो कुर्ती है वो इस तरह से मैंने उल्टी की हुई है। स्लीव्स के आर्म होल से आपने पकड़ना है और जो कुर्ते का आर्म होल है उसमें आपने इस तरह से स्लीव्स को डाल के और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये स्लीव जो हैं वो भी अटैच हो गए हैं। इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक है और समर के लिहाज से ये बहुत ही प्यारा है क्योंकि खुला खुला सा है, ढीला ढीला सा है, बहुत प्यारा लगेगा इस तरह से कुर्ता। और अभी ये आप कट्स देख सकते हैं कि ये खुले ही आपको यहाँ से नज़र आएंगे। बुकरम वगैरह कुछ मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि लॉन का था, तो यहाँ पे बुकरम मैंने नहीं लगाया, जस्ट प्रिंटेड जो कपड़ा था उसके प्रिंट को ही मैंने फॉलो किया है। और यहाँ से भी आप देखें कि फ्रंट जो है उसका सेंटर वो छोटा है और जो साइड वाले पैनल्स हैं वो बड़े हैं और उन्हीं के मुताबिक जो बैक है वो भी है। बैक भी आप देख लें कि बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से ये देखें और इसका नेक चेक करें कि नेक कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सफाई के साथ यहाँ से बन गया है। और बाकी ये स्लीव्स भी आप देख सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।